Good morning, प्यारे बच्चों. Welcome to the class of biology by Naveen Nanda. Today in 11th lecture of class 9th chapter biomolecules. लास्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी कर रहे थे स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर थे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था. बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो. उसके ऊपर से बहुत सारे आपके एमसीक्यूज आते हैं. अब जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन का क्लासिफिकेशन हम 2 वेज से करेंगे, 2 तरीके से करेंगे. नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ प्रोटीन. शेप कैसी है, इसमें आपका एक तो हो जाएगा फाइब्रस प्रोटीन, इन fibrous protein या fibrous protein are those protein which has या these has secondary structure. इनका सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्सरी नहीं है. सो टर्सरी नहीं है तो नो रोल इन मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म बोल दो या बायोलॉजिकल एक्टिविटी बोल दो या फंक्शन बोल दो. बायोलॉजिकल एक्टिविटी बोल दो या फंक्शन बोल दो, इसमें इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जो फंक्शन करवाने का जो काम होता है वो टर्सरी स्ट्रक्चर का होता है. किसका होता है? टर्सरी स्ट्रक्चर का. इनका जो फंक्शन है दे आर स्ट्रक्चरल ओनली. स्ट्रक्चरल ओनली का मतलब क्या है? ये हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर बनाते हैं. क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं. स्ट्रक्चरल रोल है इनका सिर्फ. अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर इसके अंदर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसके अंदर एग्जांपल आ जाएंगे आपके कोलेजन प्रोटीन. कोलेजन प्रोटीन कहाँ होती है? जो आपके व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आप पढ़ोगे, बोन के अंदर, कार्टिलेज के अंदर ही प्रोटीन होती है. कौन सी प्रोटीन है? कोलेजन प्रोटीन. मायोसिन प्रोटीन जो मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करती है, मायोसिन प्रोटीन. केराटिन, फाइब्रिनोजन, ये सभी प्रोटीन फाइब्रस होती है, थ्रेड लाइक होती है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन सभी का. बस नेक्स्ट है प्यारे बच्चों ग्लोबुलर प्रोटीन. सेकंड कौन सी हो जाएगी? ग्लोबुलर. जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं ये टर्सरी स्ट्रक्चर है. दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन हैज या दीज हैज टर्सरी. इसको हम टर्सरी कैसे लिख सकते हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर. और अगर टर्सरी स्ट्रक्चर है तो सीधी सी बात है दे बिहेव एज एंजाइम्स, कैन बिहेव एज एंजाइम्स. और एंजाइम्स है तो सीधी सी बात है हैज मेटाबॉलिक रोल. इनका मेटाबॉलिज्म मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शन होते हैं उनके अंदर भी इनका रोल हो सकता है. एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, अगर इसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हिस्टोन है, एल्ब्यूमिन है, हिस्टोन है, एल्ब्यूमिन है, हीमोग्लोबिन है. हीमोग्लोबिन का तो रहने दो, हीमोग्लोबिन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है. तो एक्टिव जो हिस्टोन, एल्ब्यूमिन है, मायोग्लोबिन है, इनका जो स्ट्रक्चर है ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती है. ग्लोबुलर क्यों? क्योंकि इनका टर्सरी स्ट्रक्चर फोल्डिंग हो रखी है इनके अंदर. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस. क्लासिफिकेशन है नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट. अभी बताऊंगा
बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। लेट्स सी, इसमें दो टाइप की है। नंबर एक है सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन जैसे नाम से स्पष्ट है, दे आर मेड अप ऑफ ओनली अमीनो एसिड, जो सिर्फ अमीनो एसिड की बनी है, स्ट्रक्चर के अंदर और कोई कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ अमीनो एसिड की बनी हुई है। तो दीज आर मेड अप ऑफ, these are made up of only amino acids, सिर्फ अमीनो एसिड होते हैं, इनके साथ और कोई ग्रुप लगा हुआ नहीं मिलेगा। जैसे एल्ब्यूमिन है, एग्जाम्पल की अगर बात करूं मैं, एल्ब्यूमिन है, कोलेजन है, ग्लोबुलिन है, मायोग्लोबिन है, एक्सेट्रा। ये सारे की सारी सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? अमीनो एसिड की। इसलिए इनको सिंपल प्रोटीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रोटीन। मतलब इनके साथ और कुछ अटैच नहीं है। सेकंड की अगर मैं बात करूं, सेकंड होते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। These are those protein in which any non-protein part, कोई नॉन प्रोटीन कंपोनेंट is also attached, कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच होता है। और इस नॉन प्रोटीन पार्ट जो अटैच है, जब प्रोटीन के साथ कोई नॉन प्रोटीन कंपोनेंट जुड़ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंजुगेटेड। और जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है ना, दिस इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। इस नॉन प्रोटीन कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या हो सकता है? प्रोटीन के साथ लिपिड जुड़ सकता है, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ सकता है, प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड जुड़ सकता है, प्रोटीन के साथ कोई मेटल जुड़ सकती है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या हो सकता है? इसके बिहाफ पे कंजुगेटेड प्रोटीन्स आर ऑफ मेनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। कौन सा है? प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप कंजुगेटेड प्रोटीन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। कौन सी है? नंबर एक है न्यूक्लियोप्रोटीन। इसमें प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड अटैच हो जाएगा। मान लो जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ आरएनए चिपक जाए तो क्या बन जाएगा? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर प्रोटीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? आरएनए जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? आरएनए प्लस प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन। तो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड जुड़ा हुआ है। न्यूक्लिक एसिड आइदर आरएनए और डीएनए, तो आरएनए जुड़ जाता है। तो यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? आरएनए है। वो प्रोटीन जिनके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट जुड़ा ना, वो प्रोटीन से अलग कौन सा है? वो न्यूक्लिक एसिड है, स्पेशली कौन सा? आरएनए। तो दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन या राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। सेकंड है क्रोमोप्रोटीन। वर्ड तोड़ लो प्यारे बच्चों। क्रोमो मतलब होता है पिगमेंट। तो प्रोटीन के साथ कोई पिगमेंट जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल आपके आ जाएंगे इसके अंदर एग्जाम्पल कौन आ जाएगा आपका? इसके अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में क्या हो रखा है? प्रोटीन के साथ हीम ग्रुप जुड़ा हुआ है। हीमोसाइनिन है, हीमोग्लोबिन है, हीमोसाइनिन है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये साइटोक्रोम।
साइटोक्रोम, ये आगे भी आएगा, ये क्वेश्चन एक बार नीट में भी आ चुका है। साइटोक्रोम्स क्या है? साइटोक्रोम्स प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन के साथ पिगमेंट चिपका हुआ है, ध्यान रखना, भूल मत जाना, क्वेश्चन नीट में आया हुआ एक बार। तो साइटोक्रोम्स क्या है तो प्रोटीन, लेकिन उनके साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? पिगमेंट। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोप्रोटीन, नो नीड टू एक्सप्लेन, प्रोटीन के साथ फॉस्फेट ग्रुप चिपका हुआ है, दे आर कॉल्ड फॉस्फोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन क्या होते हैं? लिपोप्रोटीन प्रोटीन के साथ जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, प्रोटीन के साथ जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो क्या है? कोई लिपिड है। नेक्स्ट है ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीन के साथ जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो क्या है? शुगर है। क्या है? शुगर, दे आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स। एक है मेटेलोप्रोटीन्स, यहां पे प्रोटीन के साथ मेटल जुड़ी हुई है। जैसे एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंजाइम है तो सीधी सी बात है प्रोटीन है। ये एंजाइम होता है आरबीसी के अंदर जो CO2 और वाटर को जोड़ के कार्बोनिक एसिड बनाता है, हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियो के अंदर। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है, एज लग गया इसका मतलब क्या है? एंजाइम है। और एंजाइम है लेकिन इसके साथ जिंक जुड़ा होता है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम या प्रोटीन के अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? जिंक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। साइटोक्रोम भी क्या है? एक प्रोटीन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, भूल मत जाना प्लीज इन दोनों पॉइंट्स को। तो ये थे कंजुगेटेड प्रोटीन। नाम से स्पष्ट, कंजुगेट का मतलब होता है कोई चीज अटैच हो जाएगी, कोई चीज जुड़ जाएगी, दे आर कॉल्ड कंजुगेटेड प्रोटीन, दे आर कॉल्ड कंजुगेटेड प्रोटीन। अब दो छोटे छोटे पॉइंट और बचते हैं आपके, एक तो है प्रॉपर्टीज और एक है फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, दो छोटे छोटे पॉइंट्स है। छोटी सी वीडियो है, छोटा सा पार्ट आपका बचा हुआ था। अब जो आपका टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है प्यारे बच्चों? नो नीड टू एक्सप्लेन। पहला पॉइंट तो है जो प्रोटीन्स हैं दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये सारी की सारी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। और मैक्रोमोलिक्यूल हैं तो सीधी सी बात है कैन नॉट डिफ्यूज थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज नहीं हो सकती। अगला पॉइंट है फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन, अगर आप इनको पानी में डिसॉल्व करोगे तो फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन, किसके साथ है? विद वाटर, राइट। ये प्रॉपर्टी कि कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। और बताओ ये और क्या प्रॉपर्टी है? पास नहीं हो सकते सेल मेम्ब्रेन से। और हाँ, प्रोटीन का जो नेचर होता है वो एम्फोटेरिक होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटीन इज एम्फोटेरिक इन नेचर ड्यू टू नेचर ऑफ अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड का नेचर भी क्या है? एम्फोटेरिक है, क्योंकि अमीनो एसिड के पास एसिडिक ग्रुप भी और बेसिक ग्रुप भी है। ओके, एक प्रॉपर्टी होती है प्रोटीन की डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। अगर प्रोटीन को हम हाई टेम्परेचर दे दें तो प्रोटीन मेल्टिंग हो जाएगी, प्रोटीन मेल्ट हो जाएगी। और लो टेम्परेचर में प्रोटीन क्या हो जाती है? फ्रीजिंग हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारी बॉडी में, ध्यान से सुनना प्लीज, सुन लेना इसको मेंशन कर लेना इस पॉइंट को। हमारी बॉडी ना तो हाई टेम्परेचर पे अच्छे से फंक्शन कर पाएगी और ना लो टेम्परेचर पे अच्छे से फंक्शन कर पाएगी। बताओ क्यों? क्वेश्चन क्या है? हमारी बॉडी ना तो हाई टेम्परेचर पे और ना लो टेम्परेचर पे ऑप्टिमम फंक्शन नहीं कर पाएगी। व्हाई? तो इसके पीछे रीजन है
डिनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोटीन। आपको सभी को पता है हमारी बॉडी में, इन आवर बॉडी ईच एंड एवरी फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। हमारी बॉडी में फंक्शन कंट्रोल करने का काम किसका है? एंजाइम का। और एंजाइम्स क्या है? टर्सरी स्ट्रक्चर है ऑफ प्रोटीन, यानी एंजाइम क्या है? प्रोटीन। अब फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में जितने फंक्शन हो रहे हैं उनको एंजाइम कंट्रोल कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है या प्रोटीन है वो डिनेचुरेट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। प्रोटीन मेल्ट होगी तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा भाई, और एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। और सेम कंसेप्ट लो टेम्परेचर पे लग जाएगा। अगर टेम्परेचर होगा लो, अगर टेम्परेचर लो हो जाएगा तो क्या होगा भाई? जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब, प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब तो एंजाइम डिस्टर्ब, और एंजाइम डिस्टर्ब तो हमारी बॉडी में फंक्शन डिस्टर्ब। तो ये बेटा कभी भी कोई पूछ लेना, ये कंसेप्ट बहुत मैनी टाइम्स ये कंसेप्ट आपके यूज होना है कि कोई भी फंक्शन हो, बायोलॉजिकल एक्टिविटी कोई भी हो, कोई भी लिविंग थिंग्स में होने वाला फंक्शन हो, वो हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर से इफेक्ट होता है। कैसे होता है? उसके पीछे रीजन ये होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो भी एंजाइम इनएक्टिव, लो टेम्परेचर होगा तो भी एंजाइम इनएक्टिव। एंजाइम इनएक्टिव या प्रोटीन इनएक्टिव? आप बच्चे बोलोगे सर एक ही तो बात है, एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, लेकिन ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। सभी प्रोटीन्स एंजाइम की तरह काम नहीं करते। कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चरल भी हैं, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, दे आर नॉट द एंजाइम, राइट। लेकिन ऑल एंजाइम, जितने भी एंजाइम हैं, दे आर प्रोटीन्स, दे आर प्रोटीन। कोई भी एंजाइम देख लेना, दैट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी में ना कोई भी फंक्शन हो, रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, कोई भी फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है, कोई भी फंक्शन है, वो हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे नहीं होता। क्यों नहीं होता? रीजन ये है, राइट। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ना बेटा याद रखने का क्वेश्चन नहीं है। ये फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज नॉट ए टॉपिक ऑफ रिमेम्बर, रट्टा मारने या क्रैमिंग करने का टॉपिक नहीं है ये। जैसे जैसे आप बायो पढ़ोगे, आगे पढ़ते रहोगे 11th में 12th में, तो बार बार आप पढ़ोगे कि ये प्रोटीन ये फंक्शन करवा रही है, ये प्रोटीन ये फंक्शन करवा रही है, राइट। देखो जैसे आपको सभी को पता है हमारी बॉडी में जो डाइजेशन का काम है, डाइजेशन का फंक्शन बताओ किसने करवाना है? डाइजेशन का फंक्शन करवाना है एंजाइम्स ने, और एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन है। तो फंक्शन जो डाइजेशन का काम है वो कौन करवा रहा है? प्रोटीन करवा रही है। प्रोटीन या एंजाइम एक ही तो बात है, सीधी सी बात है। डाइजेशन बोल दो, या आप इसको ना ये बोल दो हमारी बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म बेटा बता चुका हूं, सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन है, दे आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम किसका है? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम किसका है? प्रोटीन का या एंजाइम का? प्रोटीन इज इक्वल टू एंजाइम। कौन सा स्ट्रक्चर है? टर्सरी स्ट्रक्चर। ये आपको क्लियर है। अगला पॉइंट, हमारी बॉडी में जो मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट और लोकोमोशन, वैसे दोनों अलग अलग टर्म है क्या है बच्चों? मूवमेंट होता है जैसे अगर हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हमारी बॉडी मूवमेंट हो रही है, उस टाइम लोकोमोशन नहीं है। मूवमेंट होता है पोजीशन चेंज होना, और लोकोमोशन होता है चेंज ऑफ प्लेस। जैसे अब मैं ब्रीदिंग कर रहा हूं तो मेरा रिब केज मूव कर रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, अपवर्ड आउटवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड इनवर्ड हो रहा है, तो ये मूवमेंट है। मैं बोल रहा हूँ, मेरी टंग बार बार मूवमेंट कर रही है, मेरी मसल्स मूवमेंट कर रही हैं। लेकिन लोकोमोशन क्या होता है? चेंज ऑफ प्लेस। अगर मैं यहाँ से वहां जाऊंगा तो ये लोकोमोशन है। तो मूवमेंट और लोकोमोशन करवाने का काम किसका है? प्रोटीन्स का है। आप पढ़ोगे तो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, दे आर अंडर द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एटसेट्रा। पढ़ोगे आप, चैप्टर आपका ये, राइट। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, फ्यूल। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए फ्यूल भी है। कैसे? हमारी बॉडी आपको पता है प्रोटीन जब डाइजेस्ट होती है, प्रोटीन डाइजेस्ट होगी तो अमीनो एसिड बनेंगे, और अमीनो एसिड से ग्लूकोज बन सकता है। दिस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड इनटू ग्लूकोज। क्लियर है सभी को? अगला है, प्रोटीन हमारा डिफेंस सिस्टम बनवाती है, विच फाइट अगेंस्ट डिजीज। इम्यून सिस्टम बोलता है, डिफेंस सिस्टम बोल दो। किसने बनवाना है? एंटीबॉडी ने।
और एंटीबॉडी आर व्हाट, दे आर द प्रोटीन्स। हमारी बॉडी में जो एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज है, ये फंक्शन होता है एंटीबॉडी का। और एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। तो डिफेंस सिस्टम भी यही है। अगला पॉइंट है ब्लड क्लोटिंग। सभी को पता है, लोअर क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, जो ब्लड फंक्शन ऑफ ब्लड क्लोटिंग है, आपको पता है। वहां पे ब्लड क्लोटिंग में बहुत सारे प्रोटीन और एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये सारी क्या है? प्रोटीन्स ही तो है। आपने पढ़ा था यार, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा। तो ये फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ये सारे की सारी क्या है? प्रोटीन्स हैं विच हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड क्लोटिंग का काम भी किसका है? ब्लड क्लोटिंग का काम भी किसका है? प्रोटीन का है। और मेन पॉइंट तो भी बताया इनमें स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बोल दो या जो बॉडी बिल्डिंग यूनिट है, लोअर क्लासेस से पढ़ते आए हो बॉडी बिल्डिंग यूनिट। लोअर क्लासेस से आप ये पढ़ते आए हो कि हमारी बॉडी का जो बॉडी बिल्डिंग, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बनवाने का काम है, ये किसका है प्यारे बच्चों? ये प्रोटीन का है। अगला पॉइंट है विजन। जो हम देख रहे हैं, या आगे आएगा, हम आई के बारे में स्ट्रक्चर करेंगे ह्यूमन फिजियो के अंदर। जो विजन है हमारी आई के अंदर, प्रोटीन होती है रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन, ये पढ़ोगे आप, आगे आएगा ह्यूमन फिजियो के अंदर। और जो रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन, जो ये क्या है? ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? विजन के लिए, कलर विजन के लिए और सिंपल विजन के लिए, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? प्रोटीन। जो प्रेजेंट होती है रोड सेल और कोन सेल आई के अंदर होते हैं, हम डिस्कस करेंगे, राइट। हमारी बॉडी में तो ये बहुत सारे फंक्शन है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस है। ट्रांसपोर्ट देखो भैया, हमारी बॉडी में गैसेज का ट्रांसपोर्ट करवाने का काम किसका है? ट्रांसपोर्ट। बताओ, ट्रांसपोर्ट किसका? गैसेज का। अब बताओ, गैसेज का ट्रांसपोर्ट करवाने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का। और हीमोग्लोबिन क्या है? आपको पता है, इसे प्रोटीन, इसे प्रोटीन। तो ये आपके बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है, ये तो बहुत कम बताए आपको मैंने, और भी बहुत सारे फंक्शन है। डिफेंस में आ गया, ब्लड क्लोटिंग आ गया, विजन आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया। तो ये हमारी बॉडी में वो बता चुका हूँ। मेटाबॉलिक कंट्रोल, मेटाबॉलिक फंक्शन, हमारी बॉडी में जितना ही मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना है, वो काम किसका है? प्रोटीन का है। किसका है? प्रोटीन का। तो ये था हमारा लेक्चर प्रोटीन। दो मैक्रोमोलिक्यूल हम स्टडी कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ना पहले माइक्रोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं। अगर हमें माइक्रोमोलिक्यूल आ जाते हैं ना, तो फिर हम मैक्रोमोलिक्यूल को इजीली स्टडी कर लेते हैं। हमें पता है जो प्रोटीन्स थी, इनके माइक्रोमोलिक्यूल क्या थे? अमीनो एसिड थे। तो पहले हमने अमीनो एसिड को स्टडी किया, अमीनो एसिड कैसे जुड़ते हैं ये हमने स्टडी किया, और फिर हमने बहुत सारे अमीनो एसिड को जोड़ दिया, प्रोटीन बन जाएंगे। फिर प्रोटीन की प्रॉपर्टी स्टडी कर ली। इन द सेम वे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी किया था। हमने पहले सिंपल मोनोमर्स पढ़े, सिंपल शुगर पढ़ी, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, डिऑक्सीराइबोज, और फिर हमने बहुत सारी ग्लूकोज जब जोड़ी तो हमारे पॉलीसैकेराइड्स बन जाएंगे। तो ध्यान रखो, अगर आप माइक्रोमोलिक्यूल्स को अच्छे से कर लेते हो तो आपके मैक्रोमोलिक्यूल अपने आप हो जाएंगे। क्योंकि माइक्रोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर अगर आपको क्लियर है ना, तो फिर आप मैक्रोमोलिक्यूल बना सकते हैं, इजीली बन जाएंगे। तो ये था प्यारे बच्चों हमारी वीडियो प्रोटीन, राइट। तो प्रोटीन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे बचते हैं लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, और लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर के अंदर आएगा एंजाइम्स। तो 3 मेन टॉपिक हमारे बचते हैं, वी विल कंप्लीट इन कमिंग वीडियोस। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब बहुत सारे बच्चे बोलते थे सर ये बहुत मुश्किल चैप्टर है। अब बताओ, आर यू फीलिंग कि ये डिफिकल्ट चैप्टर है? नो ना। अब जस्ट वीडियोस देखो, बुकलेट पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो एंड ट्राई टू सॉल्व योर एमसीक्यूज। इट्स माय प्रॉमिस, मोस्टली आपके एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे। तो ये थी प्यारे बच्चों प्रोटीन। थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस